जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हमारे पास गाड़ियां आ रही हैं उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर ऐड होते जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इन इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की, इन एडवांस फीचर्स की संख्या और बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है? और इन फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स और ECU गाड़ी में फिट किए जा रहे हैं और इन्हें सिग्नल सप्लाई करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट, बहुत सारे वायरिंग हार्नेस की संख्या बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल सर्किट की संख्या बढ़ेगी, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स से जुड़ी हुई समस्या भी गाड़ी में बढ़ेगी और अगर हमें डायग्नोज करना हो तो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट और वायर्स की जांच करनी होगी। अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट या वायर्स की जांच करनी है तो हमें सबसे पहले एक मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करना होगा और जिसे हम मल्टीमीटर के नाम से जानते हैं। क्या आप मल्टीमीटर से अच्छी तरह परिचित हैं? क्या आपको मल्टीमीटर का सही इस्तेमाल करना आता है? हाय, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं ऑटोटेक कॉन्सेप्ट्स और इस वीडियो में आपको मैं बतलाने वाला हूं कि मल्टीमीटर में डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और मल्टीमीटर की मदद से हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की जांच कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में जनरली वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट और किसी भी वायर की कंटिन्यूटी की जांच करनी होती है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या किसी भी वायर की कंटिन्यूटी के लिए मल्टीमीटर को अलग अलग किस मोड में सेट किया जाता है ताकि उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की जांच कर सकें। ये मेरे हाथ में मल्टीमीटर है, आप देख पा रहे होंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीमीटर से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो वेरिएबल्स है जैसे करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज या कंटिन्यूटी, इसकी जांच हम इस मल्टीमीटर के मदद से कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर, जनरली जो मल्टीमीटर होता है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सेलेक्टर स्विच है, इसे हम सेलेक्टर स्विच के नाम से जानते हैं। ये सेलेक्टर स्विच है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 टर्मिनल्स है। ये 4 टर्मिनल्स दिख रहे होंगे। बहुत सारा मल्टीमीटर है जिसमें 3 ही टर्मिनल्स होते हैं। ये जो मल्टीमीटर मेरे पास है इसमें 4 टर्मिनल्स हैं और इसके अलावा इसमें आप देख पाएंगे कि 2 लीड भी होता है साथ में मल्टीमीटर में। इसे हम रेड लीड और इसे ब्लैक लीड कहते हैं। रेड लीड और ये ब्लैक लीड। रेड लीड और ब्लैक लीड का जो ये पार्ट है, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मल्टीमीटर के टर्मिनल्स में लगता है। ये मल्टीमीटर के इन टर्मिनल्स में लगता है, जबकि इस रेड और ब्लैक लीड का जो अगला छोर है, दूसरा छोर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये छोर जो है ये कंपोनेंट्स में लगता है जहां पे हमें इलेक्ट्रिकल वेरिएबल की जांच करनी है। और इसके अलावा मल्टीमीटर का जो चौथा मेन पार्ट होता है उसे हम डिस्प्ले के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये डिस्प्ले है। जो भी इलेक्ट्रिकल वेरिएबल की जांच हम इस मल्टीमीटर के मदद से करेंगे उसका वैल्यू इस डिस्प्ले पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मल्टीमीटर है उसमें जो सेलेक्टर स्विच है उसका फंक्शन क्या होता है। तो सेलेक्टर स्विच का फंक्शन अगर हम बात करें, जैसा कि इस मीटर का नाम से ही पता है, मल्टीमीटर मतलब बहुत सारा मीटर एक ही मीटर के अंदर फिट है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओम का निशान बना है। ओम का लेटर जो है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो रेंज है ये सारा रेजिस्टेंस का रेंज है। अगर हम मल्टीमीटर को इस ओम वाले स्लॉट में ले आते हैं, मतलब ये अब ओम मीटर बन चुका है। मतलब ये मल्टीमीटर अब ओम मीटर की तरह काम करेगा जो रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम लेटर ए की तरफ इस सेलेक्टर को ले जाते हैं तो ये अब लेटर ए जो है वो एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अब ये सेलेक्टर स्विच जब हम इसको ए पे ले गए हैं तो ये एम मीटर बन चुका है और अब ये करंट को मापने का काम करेगा। जब सेलेक्टर स्विच इस ए वाले स्लॉट पे रहेगा तो ये करंट को मापने के लिए इस सेलेक्टर को इस ए वाले पोजीशन पे लाना पड़ता है। अभी मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि एम्पियर के लिए भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ऊपर की तरफ दिख रहा है एम्पियर का निशान, जो थोड़ा येलो कलर में है, और जबकि नीचे में
वाइट कलर में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्पियर के पास दो लकीरें बनी हुई है, एक सीधा लकीर और नीचे डॉट डॉट, ये डीसी करंट को दर्शाता है, जबकि ये जो ऊपर में है जिसमें थोड़ा घुमा हुआ निशान दिख रहा है ये एसी करंट के लिए होता है। तो जनरली ऑटोमोबाइल जो कार्स में हम लोग करंट यूज करते हैं वो जनरली डीसी करंट होता है। तो हमें जब भी करंट मापना है तो सेलेक्टर को हमें इस वाइट वाले करंट रेंज में रखना होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमें वोल्टेज नापना है तो ये देखिए, जब हम सेलेक्टर को वोल्ट वाले रेंज में ले आते हैं, जहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं V वोल्ट वाले रेंज में, तो अब ये मल्टीमीटर जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम वोल्टेज, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज है उसको हम माप सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये जो V दिख रहा है आपको जिसमें सीधा लकीर है, ये जो है डीसी वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे येलो जो दिख रहा है आपको ये एसी वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि ऑटोमोबाइल में हम लोग जो करंट यूज करते हैं, जो वोल्टेज होता है वो डीसी वोल्ट होता है। तो जब भी हमें कार्स में वोल्टेज की जांच करनी है तो आपको ये सेलेक्टर जो है हमेशा इस वोल्टेज वाले रेंज पे रखना होगा। और अगर आपको कंटिन्यूटी की जांच करनी है, किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी की जांच करनी है, तो ये सेलेक्टर स्विच को आपको ये स्पीकर वाले निशान पे या डायोड वाले निशान पे रखना होता है जब भी हमें कंटिन्यूटी की जांच करनी होती है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि जो लीड है, ये ब्लैक और रेड लीड, ये जो टर्मिनल्स लगे हैं, तो ये लीड जो है कौन से वैल्यू को मेजर करते समय किस पोजीशन पे रहना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो मैं बता दूं, पहला जो यहाँ पे टर्मिनल्स जो आपको दिख रहा है, जो कॉमन टर्मिनल है, मैं बता दूं आपको करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फिर कंटिन्यूटी, किसी भी इलेक्ट्रिकल वेरिएबल की जांच करनी हो उसके लिए ये जो ब्लैक लीड है वो हमेशा कॉमन पे रहता है। इस बात की आप ध्यान रखेंगे कि ब्लैक लीड जो है हमेशा कॉमन पे रहता है। और अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं V और ओमेगा का निशान है, अगर आपको वोल्टेज या रेजिस्टेंस की जांच करनी है तो आपको फिर रेड लीड को इस टर्मिनल पे लगा के रखना होगा। वहीं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 एम्पियर मैक्स लिखा है, मतलब अगर किसी भी सर्किट में 20 एम्पियर या उससे कम करंट फ्लो हो रहा है और उसे आपको मेजर करना है तो फिर आप रेड लीड को इस 20 एम्प्स वाले टर्मिनल पे लगा के रखना होगा। और वहीं 500 मिली एम्पियर से कम अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो आप इस मिली एम्पियर वाले टर्मिनल पे ये रेड वाले लीड को ला के रखना होगा। तो अभी आप समझ गए कि अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक करना है तो रेड वाला लीड जो है वो वोल्टेज या ओमेगा वाले निशान पे रहेगा। वहीं अगर करंट आपको चेक करना है जहां पे 20 एम्पियर या इससे कम करंट, इस मल्टीमीटर में, किसी मल्टीमीटर में आप देखेंगे यहाँ पे 10 एम्पियर मैक्स लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि वो मल्टीमीटर जो है मैक्सिमम 10 एम्पियर तक ही माप सकता है। अगर किसी सर्किट में 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, या इस मल्टीमीटर के लिए अगर किसी सर्किट में 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और उस जगह पे अगर हम ये रेड लीड लगा के और करंट की जांच करेंगे तो ये मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी जांच करने के लिए सेलेक्टर कहां पे रखना है और ये लीड जो है टर्मिनल्स पे कहां पे रखना है ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगी और इस जानकारी को लेने के बाद आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट जानकारी जब भी मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।